भाई की शादी में रिश्तेदार इकट्ठा हो रहे थे और मेरी छोटी बहन निम्मी और उसके पति के आने का समय हो रहा था। सब लोग बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ी परेशान थी। वजह थी मेरी हीन भावना। मेरी शादी हुए करीब 5 साल हो चुके थे शांतनु से, जो मुझसे 10 साल बड़े थे। मम्मी की बीमारी के दौरान बड़ी बेटी होने का यह जिम्मा मुझे ही उठाना पड़ा था। बीए खत्म होते ही जो पहला रिश्ता आया, उसे जल्दी जल्दी तय कर लिया गया, या कहें निपटा दिया गया। मेरा और शांतनु का कोई मेल नहीं था। मैं मचलती हुई लहरों सी अल्हड़ और वह शांत समंदर की तरह, जिसमें लहरें अपना इठलाना और मचलना भूल जाती हैं। उम्र का अंतर, स्वभाव का अंतर। मैं एक नृत्यांगना जो थिरकती हुई संगीत में डूबे रहती थी, और शांतनु जो हिंदी के प्रोफेसर थे और पता नहीं किस दुनिया में खोए रहते थे। ऐसा नहीं था कि मुझे तकलीफ हो रही थी, बस जो जीवन साथी मैंने सोचा था वो नहीं मिला। गृहस्थी को स्वीकार किया था, एक बेटे की माँ बन चुकी थी, लेकिन शांतनु से दिल कभी नहीं जुड़ा और शायद अब कभी नहीं जुड़ेगा। फिर मेरी छोटी बहन निम्मी का पति समीर आया। वह बहुत हंसमुख था, हमेशा गुनगुनाता रहता था। पति पत्नी में मुश्किल से 2 साल का अंतर था, और अब कल छोटे भाई की सगाई है। सारे रिश्तेदार इकट्ठा होंगे और मेरी हीन भावना फिर से मुझे छोटा महसूस कराएगी। दीदी, तुम तो कितनी पतली हो गई हो। जीजाजी कहाँ है और किट्टू कहाँ है? निम्मी 6 महीने की अपनी बिटिया को गोद में लिए हुए आई और मुझसे लिपट गई। उसके पीछे पीछे समीर भी आ रहा था, हंसता हुआ और गुनगुनाता हुआ। मैंने हंसते हुए कहा, अब तुम आ गए हो, अब तो रौनक आएगी। शाम को सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। समीर की हाजिर जवाबी और चुटकुले माहौल में उमंग भर रहे थे, जबकि मेरे पति एक साधारण सी मुस्कान के साथ किट्टू के साथ खेल रहे थे। हद कर देते हैं ये भी, मैंने मन ही मन सोचा। तभी मेरे भाई ने कहा, स्वाति दीदी, एक डांस हो जाए, और मुझे खींचते हुए शांतनु को भी बुलाया। शांतनु ने दूर से ही हाथ जोड़कर मना कर दिया। मुझे कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। स्वाति के पति तो बहुत मनघुन्ने टाइप के लगते हैं। मैं पलटने ही वाली थी कि समीर ने मुझे रोका। मैं हूं ना तुम्हारा डांस पार्टनर। उस दिन मैंने खुलकर डांस किया, हालांकि निम्मी को थोड़ी ईर्ष्या भी हो रही थी। बहुत कहने पर शांतनु गाना गाने के लिए तैयार हो गए। मेरी हालत तो खराब हो गई थी, क्योंकि वो इंसान जो कभी गुनगुनाता भी नहीं, वह इतने लोगों के बीच क्या गाएगा। लेकिन जब उन्होंने गाना शुरू किया तो मैं चौंक गई। वह गा रहे थे, वैसे तो तेरी नाम में भी मैंने ढूंढ ली अपनी खुशी, अगर तू हाँ कहे तो बात होगी और ही। सब लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। गाना खत्म होते ही पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। मम्मी ने आकर उनकी नजर उतारी और शांतनु शर्मा गए। आज मुझे शांतनु कुछ अलग ही लग रहे थे। खाना खाते खाते बहुत देर हो चुकी थी। हम दोनों बहनें अपने बच्चों को सुलाकर छत पर आ गईं। कितने सालों बाद मायके की छत पर बैठने का मौका मिला था। मैं तो बहुत खुश थी, लेकिन निम्मी कुछ सोच रही थी। अचानक उसने पूछा, दीदी, आपके और जीजाजी के बीच सब ठीक चल रहा है ना? मतलब, मैंने एक लंबी सांस लेकर कहा, हाँ, तुम्हारे जैसा परफेक्ट हिसाब तो नहीं है यार, बस चल रहा है। क्यों पूछ रही हो? निम्मी एकदम से उदास हो गई। आज जब जीजाजी गा रहे थे, मुझे लगा वो आपके लिए गा रहे थे। मुझे लगता भी है कि आपने उन्हें अब तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। क्या ऐसा है? मैं चौंक गई। यह उसने कैसे समझ लिया? जो बात दिल में थी वही बाहर निकल आई। मैंने झिझकते हुए कहा, निम्मी, हमारे बीच 10 सालों का अंतर है, बहुत होता है। हमारे प्रोफेसर साहब कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं। क्या बोलूं, बस कट रही है। तुम नहीं समझोगी? तुम लोग तो लव बर्ड्स हो। निम्मी मेरे कंधे पर सिर रखकर चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, दीदी, जिसे जो नहीं मिलता वही अच्छा लगता है। जीजा जी की गंभीरता उन्हें लाखों में एक बनाती है। आपको जो समीर की चंचलता और स्टाइल पसंद है ना, मुझसे पूछिए, कभी कभी ये भारी पड़ती है। मैंने हैरान होकर उसकी ओर देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसने आगे कहा, इनको अपने सजने संवरने से फुर्सत नहीं मिलती, कभी मेरी ओर ध्यान नहीं देते। बच्ची रो रो कर परेशान हो जाती है, लेकिन क्या मजाल कि वह भीड़ भाड़ में उसे संभाल ले। बस मौज मस्ती, नाच गाना। शाम को नहीं देखा आपने? मैं कहाँ शामिल हो पाई। दीदी, मैंने हमेशा देखा है कि जीजाजी आपको खुश देखना चाहते हैं। किट्टू को हमेशा संभालते हैं, आपके किसी काम में रोक टोक नहीं। आप इतनी स्टेज परफॉर्मेंस देती रहती हैं, ये सब जीजाजी के सहयोग के बिना संभव है क्या? इतना कहकर निम्मी अपनी बच्ची को संभालने के लिए नीचे भाग गई। मैं घंटों वहीं छत पर चुपचाप बैठी रही। एक एक घटना मेरे सामने घूम रही थी। शांतनु का प्यार, देखभाल, समझदारी,
कैसे इन सबको मैं अनदेखा करती रही। मेरी आंखें और मन भीगते जा रहे थे। सुबह होते ही मैं बदल चुकी थी। पूरा घर फूलों से सजाया जा रहा था। महक मेरे अंदर भर आई थी। मैंने शांतनु को चाय दी और उनके पास बैठी रही, बस कुछ न कुछ बोलती रही। अपनी साड़ी देखने के लिए सूटकेस खोला, मुस्कुराहट फैल गई और फिर कुछ सोचकर बाजार निकल पड़ी। शाम को सब तैयार हो रहे थे। मैंने पीली साड़ी पहनी और शांतनु के लिए वैसा ही कुर्ता पायजामा निकालकर उनकी ओर बढ़ा दिया। शांतनु ने हैरत से मेरी ओर देखा। ये किसका है? मेरा वाला कुर्ता दो, मैंने शर्माते हुए कहा। आपका ही है, हम दोनों मैचिंग पहनेंगे। शांतनु एक तक मेरी ओर देखते हुए बोले, आज कुछ अलग लग रही हो, बात क्या है? मैंने बाहर झांक कर देखा, कोई था नहीं। फिर उनके पास आकर कंधे पर सिर टिका दिया। आप कल कह रहे थे ना, अगर मैं हाँ कहूँ तो बात होगी और भी। बस वही बात है। शांतनु और मैं साथ थे, पास थे। बिजली की लड़ियां जगमगा रही थीं। सब कुछ रोशन था, घर भी और दिल भी।